बदलाव की तैयारी में है। जिले में करीब 40 से 50% तक बदले जाएंगे जिलाध्यक्ष। 1918 में से 50% से अधिक बदले जाएंगे अध्यक्ष। निकाय चुनाव चलने के बाद संगठन में बदलाव की कवायद। पहले चरण में फरवरी तक प्रदेश की नई टीम की जाएगी गठित। नए जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को बदलने का काम शुरू। जातीय क्षेत्रीय समीकरण के लिहाजा से नए जिलाध्यक्ष बनेंगे ठाकुर, वैश्य, भूमिहार और कायस्थ समाज को साधने का प्रयास। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है, ये हमेशा से कहा जाता है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी बड़ी बदलाव की तैयारी में है। जिले में करीब 40 से 50% तक बदले जाएंगे जिलाध्यक्ष। 1918 में से 50% से अधिक बदले जाएंगे अध्यक्ष। निकाय चुनाव चलने के बाद संगठन में बदलाव की कवायद। पहले चरण में फरवरी तक प्रदेश की नई टीम की जाएगी गठित। नए जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को बदलने का काम होगा शुरू। जातीय क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से नए जिलाध्यक्ष बनेंगे ठाकुर, वैश्य, भूमिहार और कायस्थ समाज को साधने का प्रयास। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बीजेपी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल तृष्णा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने से इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन निकाय चुनाव में ओबीसी का पेज जो फंस गया था आरक्षण को लेकर, उसके बाद निकाय चुनाव टल गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को जिस तरीके से टली है, उसके बाद से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं से संगठन में बदलाव की एक नीति बना दी है। जिस तरीके से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीर संतोष पर यहाँ पर पहुंचे थे, तो भूपेंद्र चौधरी ने इस बात को कहा था कि संगठन में आंशिक बदलाव होंगे, लेकिन अब 98 संगठनात्मक जिलों के जो जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको बदलने की तैयारी हो रही है। यानी नए चेहरे अब जो है वो अध्यक्ष के रूप में संगठन में शामिल किए जाएंगे। पार्टी देखिए लगातार चाहती है कि जातिगत समीकरण जिस तरीके से जिन जिन सीटों पर है वहां पे उन लोगों को उतारा जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी उन तक अपनी पहचान बना पाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम इसके पहले मुद्दे उठते रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य जातियों का कहीं ना कहीं से ख्याल नहीं रखा था। अब देखिए, इसी के साथ साथ पहले चरण में अगर बात करी जाए तृष्णा, तो फरवरी में प्रदेश की जो नई टीम है वो गठित कर दी जाएगी। अभी बीच में राष्ट्रीय कार्य समिति की एक दिल्ली में बैठक होनी है और उसके बाद से जो बदलाव की एक पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। और उसके बाद संगठन जिले में जो नए जिला अध्यक्ष हैं और उसी के साथ साथ मंडल अध्यक्ष को बदलने का काम शुरू किया जाएगा। लगभग ये बात जो सब निकल कर आ रही है कि एक जिला अध्यक्ष को लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्ष को बदला जाना था। और खुद कई जगह के सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी बीएल संतोष के सामने इस नाराजगी को जाहिर किया था, लेकिन निकाय चुनाव थे, इसके चलते उनको उस समय नहीं हटाया गया था। लेकिन अब जब निकाय चुनाव टल चुके हैं, ऐसे में उनको हटाने की जो कवायद है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। और उसी के साथ साथ देखिए, निकाय चुनाव की अगर बात करी जाए तो क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जाति को साधने के लिए नए जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति करी जाएगी। इसमें ठाकुर हैं, वैश्य हैं, भूमिहार और कायस्थ समाज को साधने का भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयास करने जा रही है। यानी पिछड़े वर्ग में माहौल को सुधारने के लिए बड़ी संख्या में पिछड़े समाज से जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। उसी के साथ साथ त्रिशला बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोट मांगा जाता है, यानी जाटव समाज, वहां के भी जिला अध्यक्ष पद की कमान जो है उन लोगों को सौंपने का काम करेगी। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के पद पर युवाओं को मौका देगी, जिससे कि एक नई लीडरशिप तैयार हो सके। जिले की सभी प्रमुख जातियों को मंडल अध्यक्ष पद पर प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी योजना तैयार कर रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप।